भक्तों, देवउठनी एकादशी की रात झाड़ू के नीचे चुपके से छुपा देना, यह एक चीज पूरे साल धन बरसेगा। भक्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बहुत ही ज्यादा खास जानकारी देने वाले हैं। हम आपको बताएंगे कि देवउठनी एकादशी की रात्रि झाड़ू के नीचे छुपा देना, यह एक गुप्त चीज साल भर धन बरसेगा, आपके घर में पूरे साल पैसा आएगा। तो भक्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा ज्ञानवर्धक रहने वाली है। आज हम आपको एक ऐसा गुप्त उपाय बताने वाले हैं जो कि आपको देवउठनी एकादशी की रात को जरूर कर लेना चाहिए। और भक्तों, इस गुप्त उपाय को करने के बाद आपको धनवान होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। खुद लक्ष्मी माँ आपके घर में दौड़ी चली आएंगी। यह गुप्त उपाय झाड़ू से संबंधित होता है और आप सभी तो जानते हो कि देवउठनी एकादशी की रात बस आपको लक्ष्मी माँ को प्रसन्न करने के लिए झाड़ू के नीचे बस एक छोटी सी गुप्त चीज छुपा देनी है और फिर देखिए कैसे आपकी सोई हुई किस्मत चमक जाएगी। भक्तों, देवउठनी एकादशी की रात्र सोने से पहले झाड़ू के नीचे एक छोटी सी गुप्त चीज आपको छुआ देनी है। तो क्या चीज रखनी चाहिए? देवउठनी एकादशी का पावन त्योहार 1 नवंबर के दिन मंगलवार को बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी 4 महीने की योग्य निद्रा के बाद जाग जाते हैं, जिससे लक्ष्मी माँ, जो कि भगवान श्री हरि विष्णु जी की अर्धांगिनी है, तो वह अपने स्वामी के जागरण से बहुत ही ज्यादा खुश होती है। इसीलिए वह इस दिन का इंतजार करती है और इस दिन प्रसन्न रहती है। तो अगर आप यह झाड़ू वाला गुप्त उपाय कर लेते हैं तो आपके घर से जितनी भी निर्धनता है वह दूर हो जाएगी। आपको बता दें कि लक्ष्मी माँ जी का स्वरूप भी झाड़ू को ही माना जाता है। आपको पता है, झाड़ू को सीधे तौर पर लक्ष्मी माँ जी से जोड़कर देखा जाता है। झाड़ू को लेकर बहुत से शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। झाड़ू कैसे रखें, कब खरीदे, कब फेंके? झाड़ू के नीचे देव उठानी एकादशी के दिन हमको क्या छुपा कर रखना चाहिए रात्रि को सोने से पहले की जीवन की हमारी परेशानियां खत्म हो जाएं? चलिए जानते हैं इसके बारे में। भक्तों, उससे पहले हम यह जान लेते हैं कि देवउठनी एकादशी आखिर में कब मनाई जाएगी। सनातन वैदिक पंचांग के अनुसार 1 नवंबर को सुबह 09:11 पर कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत होगी। वहीं 2 नवंबर को सुबह 07:31 पर कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का समापन होगा। तिथि गणना के चलते सामान्य जनवरी 1 नवंबर को देवउठनी एकादशी मनाई जाएगी। वहीं देवउठनी एकादशी का पारण 2 नवंबर के दिन किया जाएगा। साधक 2 नवंबर को दोपहर 01:11 से लेकर शाम 03:23 के मध्य पारण कर सकते हैं। इस समय में गंगाजल युक्त पानी से स्नान कर विधिवत लक्ष्मी नारायण की पूजा करें। इसके बाद अन्न का दान कर एकादशी का पारण करें। इस बार देवउठनी एकादशी पर दुर्लभ ध्रुव योग का संयोग बन रहा है। ध्रुव योग देर रात 02:10 तक है। साथ ही रवि योग का भी निर्माण हो रहा है। रवि योग सुबह 06:33 से हो रहा है, जो शाम 06:20 तक है। इसके अलावा शतभिषा और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का संयोग है। वहीं गर और वणिजकरण के संयोग हैं। इन योग में लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करने से साधक की हर मनोकामना पूरी होगी, साथ ही सुख और सौभाग्य में अपार वृद्धि होगी। इन योग के समय भगवान श्री हरि विष्णु जी एवं लक्ष्मी माँ का पूजन करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। भक्तों, सनातन ज्योतिष शास्त्र में भद्रा के साय में जो भी शुभ कार्य होते हैं उनको करने की स्पष्ट मनाही होती है। भक्तों, हम यह जान लेते हैं कि देवउठनी एकादशी पूजन विधि के बारे में। भक्तों, सबसे पहले देवउठनी एकादशी पर सुबह आपको ब्रह्मा मुहूर्त में उठ जाना है और उठ करके स्नान ध्यान करके और भगवान श्री हरि विष्णु जी की व्रत का बड़े ही सच्चे मन से विश्वास के साथ संकल्प धारण करना है। उसके बाद मंदिर की साफ सफाई करनी है और भगवान श्री हरि विष्णु जी धन की देवी लक्ष्मी माँ जी का स्मरण करना है। फिर भगवान जी को पंचामृत से स्नान करना है। साथ ही हल्दी या चंदन का तिलक भगवान नारायण को लगाना है। उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु जी को
पीले फूलों की माला, मिठाई, फल और तुलसी माता के पत्ते भगवान श्री हरि विष्णु जी और लक्ष्मी माँ को अर्पित करने हैं। भगवान श्री हरि विष्णु जी के ओम नमो भगवते वासुदेवाय या कोई और मंत्र जिसे आप जानते हैं उसका जाप करें। उसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करें और आरती उतारे। पूरे दिन व्रत का पालन करने के बाद रात्रि में भगवान के भजन की धुन में पूरी तरह से डूब जाएं और रात्रि भर जागरण करें। उसके बाद सुबह पूजा पाठ के बाद व्रत पारण कर ले तो भक्तों यह थी देवउठनी एकादशी की पूजन विधि। और जान लेते हैं कि देव उठानी एकादशी के महत्व के बारे में। पौराणिक मान्यता के अनुसार जिस मनोरथ का फल त्रिलोचन में ना मिल सके वह देवउठानी एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। भक्तों, देव उठान एकादशी से पूर्णिमा तक भगवान शालिग्राम एवं तुलसी माता जी के विवाह उत्सव का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। भक्तों, मान्यता है कि देव उठानी एकादशी पर जो जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु जी की विशेष पूजन का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। उनकी पूजन करके उन्हें नींद से जगाया जाता है। खास बात यह है कि इस दिन चातुर्मास व्रत भी समाप्त हो जाते हैं। चतुर्मास में श्री हरि जल में निवास करते हैं। ऐसे में इस समय गंगा स्नान पूजन में उपयोग और उसका सेवन करना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। देवउठनी एकादशी के साथ सभी शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। इस दिन भगवान शालिग्राम के साथ माता तुलसी का विवाह बड़े ही धूमधाम से होता है और इस दिन तुलसी माता पूजन का बहुत ही ज्यादा विशेष महत्व होता है। इस दिन तुलसी माता और भगवान शालिग्राम की पूजन करने से जो भी दोष होता है वह शांत हो जाता है। देवउठनी एकादशी व्रत करने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति बहुत ही ज्यादा मजबूत हो जाती है। तो भक्तों, यह था महत्व। चलिए अब हम जानते हैं कि देवउठनी एकादशी पर ऐसी कौन से कार्य हैं जो भूल कर भी किसी भी मनुष्य को नहीं करनी चाहिए, चाहे उस मनुष्य ने व्रत रखा है या ना रखा हो। लेकिन देवउठनी एकादशी के दिन इन कार्यों को बिल्कुल भी मत करना, वरना आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना होगा। फिर आप कहोगे कि हमने देव उठानी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजन की थी लेकिन हमें कोई फल नहीं मिला। भक्तों, चलिए शुरू करते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी माता का पौधा शास्त्रों में बताया गया है कि किसी भी एकादशी पर तुलसी माता के पत्ते कभी भी भूल कर भी नहीं तोड़ने चाहिए और ना ही तुलसी माता को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाना चाहिए। लेकिन आपको देवउठनी पर इस बात का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है कि तुलसी माता के पौधों को किसी भी प्रकार का नुकसान न पहुंचे और ना ही तुलसी माता के पत्ते तोड़ने चाहिए। ऐसा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन भगवान शालिग्राम का विवाह माता तुलसी माता के साथ बड़े ही विधि विधान से और धूमधाम से किया जाता है। इस नियम का पालन न करने वाले से भगवान श्री हरि विष्णु जी अत्यधिक क्रोधित रहते हैं, जिससे साधक को शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। भक्तों, अगली बात है झाड़ू ना लगे। भक्तों, आपको बता दें कि देवउठनी एकादशी के एक दिन पहले ही यानी सूर्यास्त से पहले अपने पूरे घर में झाड़ू लगा देनी चाहिए। एकादशी के दिन झाड़ू लगाने से बिल्कुल ही परहेज करना चाहिए क्योंकि झाड़ू लगाते समय में भूल बस कई ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमसे मर जाते हैं और इसका आपको पाप भी लगता है। इस वजह से हमसे भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी माँ बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं। आप ऐसा भूल कर भी ना करें। आप सभी तो जानती हैं कि झाड़ू जो है वह लक्ष्मी माँ जी का ही प्रतीक माना जाता है और झाड़ू निर्धनता रूपी परेशानी को घर से बाहर निकाल देती है, जीवन से भगा देती है। आज हम आपको एक खास बात बताएंगे। झाड़ू हर किसी के घर में पाई जाती है। झाड़ू हमारे घर का गृह क्लेश को खत्म करता है। झाड़ू धन को हमारी तरफ आकर्षित करता है। इसमें लक्ष्मी माँ का वास होता है। झाड़ू में देव उठानी एकादशी के दिन अगर आपने यह एक गुप्त चीज छुपा दी तो आपको धनी होने से कोई नहीं रोक पाएगा। भक्तों, सबसे पहले तो देव उठानी एकादशी के दिन झाड़ू को कभी भी सूर्य यह अस्त के बाद नहीं लगना चाहिए। लेकिन अगर आप लगते हैं तो कुछ गलतियां भूल कर भी ना करें। मान्यता के अनुसार ऐसा मानता है कि जो भी मनुष्य ऐसा करता है
उसे लक्ष्मी माँ क्रोधित होकर चली जाती है। दूसरी तरफ सूर्यास्त होने के बाद झाड़ू तो क्या पोंछा भी नहीं लगना चाहिए, बहुत जरूरी हो तभी लगाना चाहिए। और अगर आपने झाड़ू लगा ली है तो उसका कूड़ा जो है उसे बाहर न फेंक। भक्तों, तो रात्रि को सोने से पहले यह भी बताएंगे छोटी सी गुप्त चीज आपको जो झाड़ू के नीचे छुपा के रखती है। भक्तों, झाड़ू जब आप लगाएंगे तो कूड़ा करकट इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। एक जगह कूड़ा करकट को इकट्ठा करें और उसे अगले दिन घर से बाहर फेंके। तो जैसे कि आपको बताया कि झाड़ू आपको शाम के समय नहीं लगानी चाहिए, लेकिन अगर मान लीजिए बहुत जरूरी है तो रात्रि में अगर आपने झाड़ू लगा ही लिया है तो उसके लिए क्या करें, कोई वस्त्र ले और खराब वस्त्र ले और उसमें सारे कूड़ा करकट को भरकर रख ले, किसी कोने में रख दे और दीवार की तरफ आप कूड़ा करकट को रख दे। इस कूड़ा करकट को रात्रि के समय ही बाहर फेंकने की गलती बिल्कुल भी न करें, वरना भक्तों घर में जो आपका धन आता है उसका आगमन रुक जाएगा और आपके घर में परेशानियां आना शुरू हो जाएगी। आर्थिक परेशानी से आपको गुजरना होगा। इसके लिए झाड़ू को जहां तहां भी नहीं रखना चाहिए, इसकी कोई निश्चित जगह आपको बनानी चाहिए और ध्यान रखें कि ऐसे ही आपको नहीं रखनी चाहिए झाड़ू। इस पर किसी बाहर से आने वाले मनुष्य की नजर नहीं पड़नी चाहिए। भक्तों, स्वप्न में अगर आपको देवउठनी एकादशी के दिन झाड़ू दिख जाती है तो ऐसा मानता है कि स्वप्न में बाकी दिनों में झाड़ू देखना तो अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन देव उठानी एकादशी के दिन स्वप्न में झाड़ू देखना यानी कि लक्ष्मी माँ को देखने के समान होता है। जो मनुष्य देव उठानी एकादशी के दिन स्वप्न में झाड़ू देख लेता है तो लक्ष्मी माँ उस मनुष्य से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न है और लक्ष्मी माँ की कृपा से आपके जीवन में परेशानी थी वह समाप्त हो जाएगी। भक्तों, झाड़ू अगर पुराना घर में है तो उसे बाहर निकलने का जो सही समय है, भक्तों आप वैसे तो दीपावली धनतेरस की दिन भी निकाला जाता है, लेकिन अगर नहीं निकाल पाए हैं तो देवउठानी एकादशी के दिन भी आप पुरानी झाड़ू को घर से बाहर निकाल सकते हैं। नया झाड़ू बाजार से लाएं और उसका उपयोग करें। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें व कमेंट में जय माता लक्ष्मी जय भगवान विष्णु लिखें।